Hello, Rohit. Can you hear me? Yeah, yeah. How are you? I'm fine. How are you? आप Superb. सब सही है? क्या हुआ? Means all other peoples are also good. I am asking. Yeah, everyone is good. Everyone's doing well. So how's Maitri? How's everyone? Yeah, Okay. So should we begin? yeah. Okay. So very good evening to all of you. We at Think and Blink are going to have a session with one of our most eminent partners who are on board with us, Mr. Rohit Kashyap. So just let me tell you a brief about this great eminent personality who's sitting with us today. He is the founder of Maitri School of Entrepreneurship, as well as he is one of the most eminent Quora influencers, about 5 million strong, as well as he is the Karamveer Chakra awardee, which is being basically awarded by the United Nations. And he is also connected with some eminent personalities like Mr. Ravi Shankar Prasad ji. So thank you, Rohit, for being in board of us. So Yash, could you please start with the question? Thank ओके you. हमें मैत्री स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पर एक व्यापक विचार दें। Yeah. हमें मैत्री स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पर एक व्यापक विचार दें। Okay. Means आप कह रहे हो कि क्या कहते हैं मैं मैत्री स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताऊं। What हाँ our mission is. जी So basically देखिए मैत्री स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का मिशन हमेशा से रहा है कि ना बहुत सारे एंटरप्रेन्योर के साथ क्या होता है उनके पास आइडिया रहता है और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग स्टूडेंट्स होते हैं ना जो ऐप वेबसाइट बना लेते हैं लेकिन अब देखते हैं कि हजारों लाखों करोड़ों ऐप वेबसाइट है लेकिन सारे लोग हैं ना ओला जैसी कंपनी या आप कह सकते हो कि स्विगी जैसी कंपनी नहीं बना पाती। क्यों नहीं बना पाती? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या कि हम लोग है ना एक क्या कहते हैं कि एक ऐप और एक कंपनी के बीच में ना फर्क नहीं जानते हैं। सो एक ऐप का देखिए ऐप तो बहुत सारी है लेकिन कंपनी में इसको कैसे चेंज करेंगे? कंपनी में चेंज करने के लिए पहला चीज आता है कि आप मार्केट के हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाओ कि जो प्रोडक्ट मार्केट के लिए नीड हो। दूसरा क्या होता है कि बिजनेस मॉडल होना चाहिए, फिर आपका कह सकते हो कि है ना एक अच्छी टीम होनी चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए। ये सब सारा चीज इनिशियल लेवल पे ये सब सारा चीज का जरूरत है। ओके, तो ये सब आप कह सकते हो कि अभी है ना जो भी पीपल्स लोग हैं, बच्चे हैं, उस लोगों को है ना राइट वे नहीं पता है। करना तो है, एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्ट करना है लेकिन उनको राइट वे नहीं पता है। तो मैत्री स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का क्या काम है कि उनको एक राइट डायरेक्शन, जो भी हमारे साथ मेंटर्स जुड़े हुए हैं, मान के चले आदित्य शंकर जी हमारे एज अ लीगल एडवाइजर जुड़े हुए हैं, शशांक कुमार हमारे स्टार्टअप को गाइड करते हैं जो कि देहात के फाउंडर, अभी अभी आपने सुना होगा देहात गॉड 13 और 14 मिलियन डॉलर उनको फंड मिला है। इवन बिल गेट्स प्लेज देयर वर्क। ओके, सो ऐसे लोग हमारे साथ हैं। फिर आपको क्या कहते हैं युवराज यशराज भारद्वाज जो फोर्ब्स 30 अंडर 30 है वो है हमारे साथ। दिव्यांग दवे जी है जो आईटी हेड है बीजेपी यूथ के। तो ऐसे लोग हैं ना जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का काम करते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बच्चों को सेशन जो भी लाइव सेशन हो, रिकॉर्डेड सेशन हो, उसके थ्रू है ना हमारे मैत्री स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू हम लोगों को गाइड करते हैं। और ये गाइडेंस सिर्फ गाइडेंस तक ही सीमित नहीं है। अगर कोई स्टार्टअप अच्छा रहेगा तो उनको हम लोग इंक्यूबेट करके गवर्नमेंट का फंडिंग भी दिलवाते हैं, आप कह सकते हो, या प्राइवेट इन्वेस्टर से भी कनेक्ट करवाते हैं। तो एक तरह से आप मैत्री का काम है कि एक होल इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ये आप कह सकते हो प्लेटफॉर्म बाय एंटरप्रेन्योर्स एंड प्लेटफॉर्म फॉर एंटरप्रेन्योर्स। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या लॉकडाउन के कारण आपकी कार्य प्रक्रिया में कोई बदलाव आया है? क्या आप कह सकते हो कि पहले उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। हमारे जो भी मेंटोर्स है, दे हैव अदर वर्क्स आल्सो, ओके, बट नाउ आप कह सकते हो कि वो लोग भी अपने होम पे वर्क फ्रॉम होम ही करना है। तो बेसिकली उनके पास टाइम है तो पर्सनली आप कनेक्ट होते हैं लोगों से, और उनके टाइम का हम लोग है ना प्रॉपर से आप कह सकते हो कि उनके टाइम का है ना जितना यूज हम लोग कर पाएंगे, वो 1 घंटे भी अभी दे पा रहे हैं तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करना है।
तो आप कह सकते हो कि अभी है ना जो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं वो और ज्यादा इंटरेक्टिव उनको सेशन मिल रहा है। और आप कह सकते हो कि यहाँ पे हम लोग पहले तो स्कूल बेस्ड सिस्टम पे भी जाने चाह रहे थे, स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप, ऑफलाइन एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स करने का। इवन बहुत सारे स्कूल से टैग भी हो चुका था, सारा प्रोसीजर क्लियर हो चुका था। लेकिन अब हम लोग सोच रहे हैं कि वी कैन ग्रो ऑनलाइन में, ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, और जो ऑफलाइन प्रोग्राम है उसको थोड़ा सा हम लोग पोस्टपोन कर दिए हैं। और अभी हम लोग का एक और हमारा प्लान चल रहा है कि हम लोग है ना अपने क्या कहते हैं कि बिहार होता है ना, बिहार उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग है ना ऑन बिजनेस में हैं, जो लोग छोटे बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट की इतनी सारी फंडिंग की स्कीम है। मान के चलो कि कोई क्या कहते हैं कि है ना कोई छोटा सा बेरोजगार आदमी है, उसको है ना फिश का आप कह सकते हो फिश फार्मिंग करनी है, क्या कहते हैं मछली की है ना वो करना है, मछली पालन करना है वगैरह। तो बेसिकली उसके लिए गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है, किस टाइप का सपोर्ट कर रही है। तो उसके लिए भी है ना हम लोग है ना एक प्रोग्राम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, जो कि सिर्फ है ना छोटा सा एक वर्कशॉप रहेगा 4 से 5 दिन का। और उस प्रोग्राम में बड़े आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे लोग कनेक्ट होंगे लाइक रविशंकर प्रसाद जी, या और भी इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ऑफ बिहार उत्तर प्रदेश, ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और हम लोगों का काम क्या रहेगा कि है ना उन लोगों को है ना पूरा गाइड करना। अगर छोटा बिजनेसमैन है, कोई बेरोजगार ही है, तो उसको पूरा गाइड करना कि वो है ना अपना है ना छोटा सा बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता है, या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसका फायदा कैसे ले सकता है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप बिहार का ले लो। बिहार गवर्नमेंट ने 2017 में नीतीश कुमार हमारे सीएम ने 500 करोड़ रुपए दिए स्टार्टअप के नाम पे अलॉट की। लेकिन आप देखोगे तो उसमें से मुश्किल से 10-20 करोड़ रुपया खर्च हुआ होगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, आधे लोगों को पता ही नहीं है कि स्टार्टअप के नाम पे ऐसे फंडिंग मिलती है। और वो स्टार्टअप ऐसा कोई नहीं है इनोवेटिव, बहुत बड़ा इनोवेटिव स्टार्टअप है, दे आर जस्ट लोकल स्टार्टअप। लाइक आप जाके उनके बारे में स्टडी करोगे, यू विल फाइंड कि है ना कोई फिश फार्मिंग कर रहा है, तो आप कह सकते हो कोई है ना डेयरी प्रोडक्ट पे काम कर रहा है। सो दैट्स टाइप ऑफ स्टार्टअप्स आर देयर। ओके, सो बेसिकली उस टाइप के स्टार्टअप, उस टाइप के प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप को गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग मिल रही है। तो वो पैसा आप समझ लो कि अगर यूज नहीं होता है तो वो पैसा फिर गवर्नमेंट वापस ले लेगी। लेकिन अब वो पैसा है उसको कैसे यूज करना है, कैसे है ना लोगों की मदद करनी है, इन सारे देखिए मेन थिंग क्या है। अगर कोई भी जॉब में है, जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, जिस स्टेट के पास, आज मान के चलो बिहार, मैं बिहार से आता हूँ, बिहार या उत्तर प्रदेश ऐसे कुछ स्टेट पीछे क्यों? क्योंकि वहां पे जॉब नहीं है। अब देखोगे बिहार में जॉब, इंडस्ट्रीज नहीं है, बिजनेस नहीं है। जब इंडस्ट्री और बिजनेस नहीं रहेगा, एक कहते हैं ना, एक पॉइंट है कि बिहार का बंदा है ना कुछ भी कर लेगा लेकिन बिजनेस उससे नहीं होता है। ओके, तो ये चीज है कि यहाँ पे है ना बिजनेस का अभी तक है ना बिजनेस के बारे में जैसे गुजरात या किसी और महाराष्ट्र में चल रहा है कि जिस तरह का है ना क्या कहते हैं इकोसिस्टम है, वो यहाँ पे बिल्डअप नहीं हुआ है। मित्री का अब ये काम रहेगा, हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ टैग करके या कुछ कॉलेजेस, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस के साथ टैग करके हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस प्रोग्राम पे भी वो कर रहे हैं कि लोकल बिजनेसमैन जो हमारे क्या कहते हैं या क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयड पर्सन जो कुछ करना चाह रहे हैं, उनकी कैसे हेल्प कर सके बिजनेस के थ्रू। अगर बिजनेस होगा, इंडस्ट्री होगी, तभी जॉब आएगा। अगर बिजनेस नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं होगा, तो जॉब। Wow, that's absolutely right, Rohit. Without industries, you won't be able to produce jobs. So you basically need people who can, be really great entrepreneurs. That's absolutely an amazing vision you're working on. मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि ऐसा क्या चीज है आपको कि आप लंबे समय तक काम करते रहते हैं? देखिए सबसे बड़ी क्या कहते हैं सबसे बड़ी चीज क्या है, क्या चीज एक इंस्पिरेशन का सबसे बड़ा मेरा इंस्पिरेशन है आजकल, मतलब बहुत दिन से या बहुत सालों से यही चीज है कि जो लोग है ना, एक लोगों का ट्रस्ट है। मींस मान के चलो कि सब सर्टेन पर्सन सेड की है ना दिस पर्सन कैन डू दैट थिंग, और सर्टेन पर्सन इज बैकिंग यू और बिलीविंग ऑन यू। तो वो बिलीव, ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट, या हमारे जो कम्युनिटी का, जैसे मान के चलिए कि हम बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल में जाते हैं, या आप मान के चलो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन होती है गवर्नमेंट की जिसमें है ना क्या कहते हैं बिजनेस या अनएम्प्लॉयमेंट ये सब जैसा है ना कुछ कुछ ये होता है।
वहां पे जाके मिलते हैं लोगों से, तो मेरे को लगता है ना कि देयर इज अ लॉट टू डू। और उन लोगों के है ना, उन लोगों में आप देखिएगा, अगर क्या कहते हैं, मैं एक चीज देखता हूँ कि उन लोगों में है ना एक होप दिखती है। क्या होप दिखती है कि उन लोगों का है ना कहीं है ना, कुछ साल पहले ना वो होप खत्म हो चुका था। आज के यंग लोगों को जब देख रहे हैं कुछ इनोवेटिव करते हुए, तो उनको लगता है कि ये बंदा मेरा है ना कुछ चेंज करेगा। सो दैट्स अ ब्लिंक, दैट्स अ फ्यूचर। मान के चले कि यंग जनरेशन को क्यों इतना क्या कहते हैं इनकरेज किया जाता है, बिकॉज की है ना उनमें लोगों को होप देखती है कि हम लोग तो बदलाव नहीं ला पाए, जो पुराने वाले थे उन लोगों को लगता है कि हम लोगों ने बदलाव नहीं लाया, वो लोग बदलाव। लेकिन जो यंग जनरेशन है, जैसे हम एज ए यंगस्टर है, तो हमें एक आप कह सकते हो कि है ना बदलाव का कारण बनेंगे। तो दैट्स वाई हमें लगता है कि वो लोग इतना आप पे बिलीव कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या आपको है ना क्या कहते हैं कि आपके हर कदम पे साथ चल रहे हैं। जैसे मेंटोर्स हो गए हमारे, हमारे फैमिली वाले हो गए, या जो भी हमारे फ्रेंड्स या फॉलोअर्स या व्हाटएवर। सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि इंसान के आगे बढ़ने का कि है ना, जो लोगों ने विश्वास जताया ना हम पे कि है ना ये इसको सपोर्ट करते हैं तो कुछ आगे करेगा, वो विश्वास पे खरे उतर दूसरों के लिए कुछ कर। सबसे बड़ी बात इसलिए कि खुद के लिए तो मान के चलिए पैसा कमाना है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख पर मंथ कमाना है, ये जो भी वो कैसे भी आदमी कमा लेता है। अगर कुछ क्या कहते हैं आप कहो तो कॉलेज में जाए, पढ़ाई करे, जॉब करके पैसा कमाना इज नॉट अ बिग थिंग। अगर आप एट द एंड ऑफ द डे देखो, इट इज लाइक बिलियंस ऑफ पीपल आर अर्निंग मनी। लेकिन उसमें से है ना जो करोड़ों में से कुछ ही लोग होते हैं, 10-20 लोग होते हैं जो एक इम्पैक्ट खड़ा करते हैं, जो कि है ना रितेश अग्रवाल या भावेश अग्रवाल ऐसे लोग बनते हैं, जिनको लगता है कि है ना जो मिडिल क्लास का लड़का या लोअर मिडिल क्लास का लड़का या छोटे से टाउन का लड़का यहाँ तक पहुंच सकता है और हमारे लिए हमारे लोगों को जॉब दे सकता है। तो ये चीज मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि आप अपने खुद के स्कूल खोलने और कर्मवीर चक्र अवॉर्डी होने के लिए स्कूल पूरा करने की यात्रा को कैसे देखते जी। हैं? आप अपने खुद के स्कूल खोलने और कर्मवीर चक्र अवॉर्डी होने के लिए स्कूल पूरा करने की यात्रा को कैसे देखते देखिए एज स्टार्टिंग की ऐसा कुछ स्टार्टिंग में ये नहीं था। सिर्फ 5-6 इयर्स पहले जब 13 साल का मैं हूँगा, 12-13 साल का, उस समय मैंने मैंने डिसाइड किया कि मैंने एक एंटरप्रेन्योर के बारे में बताया, एक दो एंटरप्रेन्योर। आई जस्ट फाइंड इट कि है ना अमेजिंग, मतलब दैट वो हमारे बीच का एक आप कह सकते हो उस समय वो 19 का था, अभी 25-26 व्हाटएवर है, अभी भी मेरे फ्रेंड है, उनके बारे में पढ़ा, उनसे मिला, तो मेरे को लगा कि यार सच में ऐसा कुछ हो सकता है। तो आई जस्ट की है ना मेरे को लगा कि चलो इनसे मिलते हैं। तो मेरा क्या था कि है ना सबसे पहले आप लोगों को मजाक भी लगेगा या जो भी है, हम लोगों ने सोचा, मेरे एक फ्रेंड ने मैंने सोचा कि है ना चलो स्मार्टफोन की कंपनी बनाएंगे, स्मार्टफोन का वो करेंगे। हम लोग इतने ज्यादा होते हैं कि इवन हम लोगों ने प्रोटोटाइप भी तैयार कर लिया, सारा चीज तैयार कर लिया, और क्या कहते हैं कि एक इन्वेस्टर को भी जाके मिल लिया। तो दैट इन्वेस्टर वाज अ गुड मैन, और उन्होंने है ना सिंपल कहा कि रोहित क्या कहते हैं, आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में हो ना तो इसके लिए ना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, बट यू कैन गो इन सॉफ्टवेयर्स। ओके, सो ट्राई योर हैंड्स इन सॉफ्टवेयर्स पे काम करो, उसके बारे में सीखो, प्रोग्रामिंग सीखो। उससे क्या होगा ना कि आपका एक्सपीरियंस बिल्टअप होगा। और स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप एक चीज आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस सबसे बड़ा काम आता है उसमें, नेटवर्क सबसे बड़ा काम आता है। तो हम लोगों ने स्टार्टअप पे काम किया, टेक स्टार्टअप, जो कि सॉफ्टवेयर्स आप पहले तो हम लोग फूड टेक स्विगी जैसा मॉडल पे वर्क कर रहे हैं, तो कुछ फिर लगा कि है ना स्विगी जोमेटो क्या कहते हैं उससे compete करना इट इज बहुत ज्यादा मुश्किल। उस समय स्विगी जोमेटो इज लाइक हाई, दे आर गिविंग 50% ऑफ, 60% ऑफ, सो we came with a hello. Yeah. Please Yeah, continue. Please continue. sorry, actually there was a call, that's all. It's all right. It's all right. Go on. तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया कि हाँ,
तो हम लोगों ने रेस्टोरेंट्स का डेटा था, तो रेस्टोरेंट के डेटा को यूज किया। उनको सॉफ्टवेयर की जरूरत थी, लाइक उस समय उतना सॉफ्टवेयर बहुत सारे रेस्टोरेंट के पास था भी नहीं, तो हम लोगों ने वहां से कुछ पैसे अर्न किए, बूटस्ट्रैप किया। फिर क्या कहते हैं, फिर दूसरे टाइप का आप कह सकते हो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में बहुत अच्छा वर्क किया, कैंपेन किया, बहुत सारी पार्टीज के लिए, आप कह सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज के लिए। ओके, देन in 2019, starting 2019 मई में, इसी मंथ में आप कह सकते हो अप्रैल मई में, एक ईयर बैक वी गॉट आइडिया कि है ना चलो एंटरप्रेन्योर्स को भी है ना गाइड करने का ये कर सकते। इट इज नॉट आवर लाइक सर्टेन पीपल होता है ना कि लाइक दे ओपन अ टेक स्टार्टअप फॉर अर्निंग मनी। ओके, आवर मीन्स ऑफ अर्निंग मनी इज डिफरेंट। Hello. Yeah, Brishali, I will call you in 20 minutes. I'm in an interview. Okay. Oh, okay. I'm sorry. I'm so sorry. Yeah, sorry. Actually, call. Okay. Is I'm audible? Yeah, it's audible. Yeah. So basically, हमें लगा कि है ना अर्निंग मनी, जो भी स्टार्टअप से अर्न मनी हो रहा थे, जो भी इट इज ओके, नाउ डू समथिंग बेटर फॉर सोसाइटी एंड फॉर आवर। सो बेसिकली वी स्टार्टेड मेथड स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नेटवर्क अच्छा था, जो भी नेटवर्क बिल्ड किया था, लोगों से कनेक्ट हुए, तो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि जहां से जीरो से लेके स्टार्टअप तक है ना बच्चों को गाइड किया। इस प्लेटफॉर्म का मोटिव ये, और इस स्टार्टअप को बेसिकली लाइक देयर इज वन ऑफ माय मेंटर, उन्होंने इस स्टार्टअप के बारे में क्या कहते हैं बहुत जगह लिखा, उनको अच्छा लगा बेसिकली, और ही आल्सो recommended my name for Karamveer Chakra. I got Karamveer Chakra, और आप कह सकते हो कि that was 12 October, और 12 October is my birthday also, my 18th birthday, so I got that's great. That must be the most amazing birthday gift I've ever received. Yeah, I get it. Yeah, and that you can say that I turned 18 at that day, so it is you can say that I'm like I got a voting right, and that's beautiful. That's wonderful. That's amazing. बढ़िया, बहुत ही एकदम सबसे यादगार बर्थडे रहा होगा वो आपका। हाँ, आप कह सकते हैं। एक्चुअली दैट बर्थडे इज नॉट ओनली कि है ना अवार्ड के लिए लाइक यादगार रहा, लाइक on that birthday I got call from cabinet minister, deputy CM of my state, so all wished me on that birthday. Okay, so basically I just like कि लगा कि मेरे को कि I am doing something for my state and they are recognizing me, so that sounds cool. चलिए आगे बढ़ते हुए मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कितनी बार आप उन लोगों के साथ बातचीत करते हैं जो आपके अनुसरण करते हैं? Means the people who are following me. Yeah, like let's say वो ये बोलना चाहते हैं कि आप अपने फैन से बेसिकली कब बात करते हो, मतलब कितने ड्यूरेशन तक प्रेफर करते हैं, या वो बेसिकली क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं? देखिए बेसिक तो एक्चुअली आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी कि मेरे फैन हो, लाइक सम पीपल प्रेज मी, उनको अच्छा लगता है, तो वो जैसे मान के चलिए कि लाइक 2 months बैक वन ऑफ द लाइक 60 or 70 years person called me or messaged. So basically his sons are also doing startup, and that startup is like they also got in this year they got in 430 and 30 ACLS. So I just he called me and said ki Rohit, you are doing great, and my sons are also working in startup field, and like मेरे को बहुत अच्छा लगा, दैट्स व्हाई है ना मेरे को लगा कि आई जस्ट हैव टू विश यू ऑल द बेस्ट। तो मैंने कहा सर थैंक यू सर। तो मैं फिर मैंने पूछा कि कौन से स्टार्टअप में है, जस्ट ही कॉल्ड मी स्टार्टअप नेम, जो भी स्टार्टअप नेम था उनका। तो क्या कहते हैं, फिर मेरे को पता चला इट इज अ बिग स्टार्टअप, दैट स्टार्टअप एक्वायर्स मेनी अदर कंपनीज। ओके, सो बेसिकली या तो ऐसे लोग होते हैं जो प्लेटफॉर्म आप ऑनलाइन रहोगे या जो भी प्लेटफॉर्म पे है उसके थ्रू है ना कनेक्ट होते हैं,
तो मेरा मैक्सिमम ये रहता है, अगर मान के चलिए कि जो लोगों की क्वेश्चंस अगर लॉजिकल क्वेश्चन है उनका आंसर दिया। आज का मैं एग्जांपल देता हूँ। आज एक लड़के ने मेरे से कनेक्ट किया, वो मेरे को मुझे बोला कि कैन आई कनेक्ट देम टू रितेश अग्रवाल और भावेश अग्रवाल। एक्चुअली रितेश अग्रवाल का एक वेबिनार था, सो आई अटेंडेड, ही इनवाइटेड मी फॉर अ वेबिनार। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाला था बस, लाइक 1 year back, sorry 1 week back, okay. So basically he seen that, और उसको लगा whatever, I don't know क्या लगा, वो आज मेरे को कॉल किया। तो मैंने सिर्फ इतना पूछा कि why you want to connect with them, मतलब why I want to connect with them, okay. So he said that he want to start a startup, okay. So basically he's thinking about some idea. So basically I was start thinking like, why like 130 crore of people are there in whole India, 700 crore plus 800 crores people are there, and there are like in crores you will find Ritesh Agarwal. They are so big people like Ritesh Agarwal and Bhavesh Agarwal. So basically why they will recognize you until and unless you are not something, okay. मान के चलो कि रतन टाटा है, रतन टाटा आपको टाइम क्यों देगा, इस वैल्यू ना, उसके टाइम का एक वैल्यू रहता है ना। तो बेसिकली ये होता है कि ना मेरा मेन ये चीज रहता है ना, अगर कोई ऑफ क्वेश्चन पूछे तो लाइक आई जस्ट उसको छोड़ देता हूँ मैं, और जो मैक्सिमम लोगों का आंसर्स देता हूँ। अगर उनको लाइक किसी को पूछना है कि है ना मेरे पास कोई आइडिया है, व्हाट द नेक्स्ट स्टेप, तो मैं सजेस्ट करता हूँ यू कैन फाइंड टीम, यू कैन डू मार्केट रिसर्च। मेरे पास कुछ कंटेंट होता है, सजेस्ट देम। और क्या कहते हैं, अगर मान के चलिए कि वो अपने प्रोग्राम में तेरे स्कूल में आने का है ना सोचते हैं, तो आई जस्ट से देम कि आप वेबसाइट पे जाओ, देखो टीम आपको सेलेक्ट करेगी, तो यू विल मेंटर यू आल्सो, ओके। लेकिन मेरा ये मैक्सिमम लोगों को हेल्प करने का कंसर्न रहता है, लेकिन एक लिमिट है, मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कंपनीज के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए, सो आई हैव टू गिव टाइम टू दैट। And like I represent a certain community also, so I am doing work for them also. So basic thing ये रहता है कि मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो जाए, बट लॉजिकल, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी वो करोगे तो आई जस्ट रिप्लाई like that guy said रितेश और भावेश अग्रवाल के बारे में। तो आई जस्ट आस्क क्यों आप कनेक्ट हो, क्यों रितेश अग्रवाल आपसे कनेक्ट हुआ। सबसे लॉजिकल क्वेश्चन, आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई ऐसा इनोवेशन है जो उनकी हेल्प कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे यही क्वेश्चन रहता है कि जब तक उनको है ना, कोई भी मान के चलिए कि है ना मैं आपकी हेल्प क्यों करूँगा, तो बेसिकली ये रहता है कि आप जो हेल्प ये रहता है कि ज्यादातर लोग तो 10 में से आप कह सकते हो 7 लोग तो ऐसे ही रहते हैं, लाइक सम कॉल करते हैं तो पूछते हैं कि आपका क्या स्टोरी है या कुछ भी क्या है, तो आई जस्ट से देम कि है ना आप मेरा स्टोरी को फॉलो करके या व्हाट आई हैड डिड, उससे आपका वो कुछ नहीं बन पाओ। इट इज जस्ट लाइक कि है ना मेरा अलग पोटेंशियल था, लाइक होता है ना आप किसी को टॉपर को फॉलो करके टॉपर कभी नहीं बन सकते जब तक पढ़ाई नहीं करोगे, ओके। तो बेसिकली उनका कुछ और स्टोरी रहता है, उनका कुछ और पोटेंशियल रहता है, आप खुद ब खुद है ना आपको पता चल जाएगा कि है ना आपका पोटेंशियल क्या है, आपका क्या है, आप क्या कर सकते हो। मतलब एक होता है ना क्वालिटी, आप कहाँ तक कर सकते हो। लाइक कोई बंदा 1 घंटे में ना पूरा चैप्टर खत्म कर देता है, लेकिन कोई बंदे को 6 घंटे भी लगते हैं, ओके। सो अपनी पोटेंशियल को जानना और उस पोटेंशियल के हिसाब से है ना हेल्प लेना, इट इज जस्ट लाइक सिर्फ आंख बंद करके ना किसी को फॉलो नहीं करना, ओके। सबकी अपनी अपनी पोटेंशियल होती है, मैं इतना ही मानता हूँ। सब अपने आप में एक यूनिक है, आप जो कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं जो कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ तो अलग बात है ना सब में, तो जो अलग बात है उस पर काम किया जाए, उसको आगे किया जाए, और जो अपने अंदर जो खराबी है उसको फिक्स किया जाए। और किसी को मतलब ठीक है इंस्पिरेशन लेना बहुत सही है, लेकिन किसी को है ना मतलब पूरी लाइफ है ना ऐसा नहीं करना है कि उसी को फॉलो करना, क्योंकि उसका पोटेंशियल अलग है। स्टीव जॉब्स को मैं फॉलो करूंगा तो स्टीव जॉब्स कभी नहीं बन पाएगा। अगर मेरे को अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है तो मेरे को ये हाई थोड़ा सा और आगे सोचना पड़ेगा। हाँ, उनसे मैं इंस्पिरेशन ले सकता हूँ कि वो इतना घंटा वर्क करते थे या ये करते थे, तो उनके तरीके से कुछ सीख सकता हूँ। तो मुझे एक क्वेश्चन है ऑडियंसेस के लिए। सो जैसे आप जानते होंगे कि कोर्सेरा और यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, सो आपके जो स्कूल में, आपके जो मिलिट्री स्कूल में क्या ऐसा खास है, व्हाट्स सो स्पेशल जिससे कि लोग
आपके प्लेटफॉर्म को ज्यादा प्रेफर करेंगे कंपेयर टू कोर्सेरा एंड यूडेमी व्हिच आर योर कॉम्पिटिटर्स राइट नाउ? आप इसके बारे में क्या विचार रखना चाहेंगे? और आप ये देखोगे ना तो कोर्सेरा और Udemy का तो छोड़ ही दो, आप YouTube पे चले जाओगे ना तो YouTube पे आप है ना हजारों वीडियो मिलेगा आपको, लाखों वीडियो। लेकिन होता क्या है कि YouTube पे या जहाँ भी, वहाँ पे आपको पर्सनल हेल्प नहीं मिलता। कोर्सेरा Udemy वाले आपके प्रोडक्ट पे पर्सनल हेल्प नहीं देंगे। दे आर मेकिंग अ सर्टेन प्रोग्राम फॉर एवरीवन, दे आर मेकिंग recorded video on something और giving you for everyone। YouTube पे आप जाओगे तो आपको खरीदना, कोर्सेरा पे भी नहीं खरीदना। कोर्सेरा पे जो भी 500 या 1000 रुपए दे रहे हैं वो भी बच जाएगा आपका। YouTube पे चले जाओ। तो बेसिकली क्या होता है कि YouTube पे कोई बंदा, मैं भी वो बनाऊंगा तो एक लार्ज ऑडियंस के लिए बनाऊंगा, वो आपके पर्सनल हेल्प के लिए नहीं रहेगा। मेत्री में क्या है, मेत्री का मतलब हम लोगों का क्या है, मेत्री वर्ड, मेत्री के है ना आप कह सकते हो वर्डिंग में ही है ना आप कह सकते हो कि एक फैक्ट है कि मेत्री का मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप। So we are more like a friend in your startup. Okay. So basically हम लोग आपका एक फ्रेंड की जैसे वर्क करेंगे और जो भी है आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे। That's the thing. और ये कोई कोर्स या ये चीज नहीं, it is just like a long time relation we are building. Our goal is कि हमारे अंदर से स्टार्टअप्स निकले, ये नहीं कि हम लोग सिर्फ है ना क्या करते हैं कि लोगों को पढ़ा के छोड़ देते हैं या जो भी है। बहुत अच्छे स्टार्टअप कर रहे हैं। एक लड़का है फरीदाबाद का, देखिए स्टार्टेड फर्स्ट डे, उसको क्या कहते हैं कि इंक्यूबेशन मिलने वाला है, फंडिंग मिलने वाली है। तो दैट टाइप ऑफ स्टार्टअप है। और भी बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं या हमारे अंदर हो रहे हैं। दैट्स द थिंग। उद्यमी कोर्सेरा पे वो चीज आपको नहीं मिलेगा, पर्सनल हेल्प नहीं मिलेगा। और एक चीज रहता है कि मान के चलो कि इस प्लेटफॉर्म पे है कि जो लोग आके सिखा रहे हैं वो खुद में एक बड़े एंटरप्रेन्योर हैं और खुद में है ना मान के चलिए कि यूक्लीन वाले हैं। अर्नब सिन्हा जी, उन्होंने बिजनेस स्केलेबिलिटी पे ना क्लास में वो लेक्चर देते हैं। तो बेसिकली उनका है ना 400 लॉन्ड्री है। तो दैट टाइप ऑफ पीपल यू विल नॉट फाइंड आउट यू Udemy। आजकल क्या होता है कि है ना कोई भी बंदा होता है ना, मैंने देखा है दैट पर्सन लाइक टॉप सर्टेन एग्जाम सर्टेन थिंग, कुछ अच्छा कर दिया, दे लॉन्च अ कोर्स। बट आई क्या कहते हैं कि है ना इट इज नॉट अबाउट कि आप मान के चलो कि इफ आई गो इन सर्टेन प्लेटफॉर्म, मान के चलो कि है ना एक मैं कहीं भी जा रहा हूँ, लाइक इफ आई एम गोइंग फॉर यूपीएससी, तो मेरा काम क्या है यूपीएससी पब्लिक सर्विस। मैं पब्लिक सर्विस भी सही से नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक सर्वेंट भी सही से नहीं हूँ, और मैं लोगों को है ना पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ पैसे अर्न करने। That's the thing not going to happen. That are people are not entrepreneurs. That are like कि वो लोगों का है ना कि अभी जेई का टाइम है तो जेई पे कोर्स लॉन्च कर देंगे, स्टार्टअप चल रहा है तो स्टार्टअप पे कोर्स लॉन्च कर देंगे, मेडिकल चल रहा है मेडिकल। ये हेल्प के लिए नहीं, इट इज लाइक अ बिजनेस माइंडेड थिंग। ओके, और जब बिजनेस माइंडेड थिंग आता है तो भाई बायजू है, वेदांतु है, उद्यमी है, कोर्सेरा है, तो हम वहीं से क्यों नहीं पढ़ेंगे, हम आपके प्लेटफॉर्म पे क्यों आएंगे? That's the thing ना। तो मैत्री का है कि हम लोग का अपना स्टार्टअप नहीं है, फ्रीलांसिंग जो भी है हम लोग का अलग ही है। सोशल स्किल पे हम लोग काम करते हैं और सोशल स्किल को डेवलप करते हैं पर्सनल कनेक्शन से आगे। ये चीज है, हमारा कोई गोल नहीं है कि ये स्टार्टअप बहुत बड़ा। हमारे अंदर 50 स्टार्टअप, 50 भी एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप अच्छे से निकल जाएंगे ना अगले 5 या 10 साल में, तो वी विल थिंक कि हमारा वॉक ओवर हो गया। ओके, कि हमें लगेगा कि वो 50 स्टार्टअप होंगे कि उसमें से एक आध ऐसे होंगे जो $1 बिलियन या 1000 जॉब 500 जॉब देंगे, तो वी विल थिंक कि हमारा काम हो चुका है। वी आर नॉट कि एक होता है ना कि एक शुरुआत से ही पर्सपेक्टिव क्लियर रहना चाहिए कि आप किस लिए आए। ये नहीं होना चाहिए कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंगे, आज मेडिकल टेक चल रहा है। दैट शुड नॉट बी योर गोल कि है ना समय के हिसाब से है ना आप कीप चेंजिंग योर गोल। आपका काम है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ करना है तो यू शुड स्टिक टू दैट। सबसे बड़ी बात होती है प्रेसिस्टेंस। ओके, आजकल मान के चलिए कि इवन एप्पल भी एक समय डूब रहा था, एक क्या कहते हैं बैंकक्रप्ट होने के, लेकिन क्या उसको आगे बढ़ाया? तो आप देखोगे कि कोई एक पर्सन आगे नहीं बढ़ा था, उसके पीछे का परसिस्टेंस कि वो लगा हुआ था, वो पर्सन, उसकी टीम लगी हुई थी इसको सक्सेसफुल बनाना। माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनीज है, व्हाई दे आर सक्सेसफुल, दे आर परसिस्टेंस। जो भी कंपनी है आप देख रहे हो कि ये सब है ना, ड्रीम 11 सबसे बड़ा आप ये एग्जांपल ले लो, ड्रीम 11
ड्रीम 11 आप देखोगे तो 2017-18 के बाद लोग नाम जानना स्टार्ट किए थे, बहुत लोगों को लगा फंडिंग वंडिंग मिला, बहुत MS धोनी ये सब ब्रांड एम्बेसडर बने, लेकिन आप उसकी स्टोरी पढ़ोगे तो वो 2008 या 10 की स्टार्टअप। कोई भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने में 8 से 10 साल लगता है, 1 डिकेड तो लगता ही है। तो आप कितना है ना उस बीच में परसिस्टेंस रहते हो, और क्या कहते हैं कि चेंजेस लाना जरूरी है, लेकिन एक होता है ना कि मेरे एक मेंटोर है, उनका क्या कहना है कि आप है ना गोल के लिए है ना स्टबबॉर्न बनिए, कि मेरा गोल है कि मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करना है तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करूंगा, मेरे को एडुकेशन में करना है तो मेरे एडुकेशन। आप रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि गोल ही बदल रहे हैं कि मेरे को ये करना है, ये करना है। आजकल के बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दे वांट टू बिकम इलॉन मस्क। इलॉन मस्क सबको बनना है, they want to work in solar energy, they want to work in fintech, they want to work in changing certain biotechnology। लेकिन आप उनके बारे में जाके पढ़ोगे ना तो he made a one company successful first, then he moved to the next, then he moved to the next। और इलॉन मस्क की जो पोटेंशियल है वो मेरी पोटेंशियल नहीं हो सकती, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। लोग ये नहीं समझते। आप वही चीज है कि है ना, आप किसी को कॉपी करके नहीं बन सकते हैं। इलॉन मस्क such an inspiration, we should learn from him, we should learn from his persistence। अभी सक्सेस दिख रहा है, लेकिन उससे पहले का वो 25 इयर्स का मेहनत लोगों को नहीं दिखता। persistence सबसे बड़ा गेम। So आप ओके, सो मेरा और एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है इसमें। सो आप ये बोल रहे हैं कि आप एक इन्वेस्टर है, राइट? सो इन्वेस्टर्स बेसिकली उन कंपनीज पे डालते हैं जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है, पर आपका कौन सा यूनिक इन्वेस्टर अप्रोच है जिससे कि आप और मेट्री स्कूल को लगता है कि ये स्टार्टअप जरूर सक्सेसफुल बनेगा अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें तो? या देखिए, हमारा ये काम रहता है ना कि हम लोग है ना कंपनी पे टाइम और कहीं कहीं है ना मान के चलिए मनी जो भी है वो सब सारा चीज इन्वेस्ट करती है, लेकिन हम लोग का ये रहता है सिलेक्टेड मेंबर। वी प्रेफर कि हम लोगों के पास 10 ऐसे ही बंदे हैं जो सबकी लगा, हमको 1000 बंदे नहीं चाहिए, लाख बंदे नहीं चाहिए, हमको 10 ही ऐसे बंदे चाहिए ना, या 20 ही ऐसे बंदे चाहिए ना जो कहीं पे खड़ा हो जाए ना, तो आज से 5 साल में है ना वो ओला जैसी, उबर जैसी कंपनी को बना दे। ओके, तो हमारा क्वालिटी पे मेन फोकस है। तो हमारे साथ जो भी बंदे आप देखोगे जुड़े हुए हैं, उसमें से आप 90% देखिए, हाँ 100% का कोई वो नहीं होता है, लेकिन 80 to 90% दे आर persistent about their work and they are also some of them are bootstrapping, some of them are moving to funding and all, but they are persistent। मेरे को स्टार्टअप में ही कुछ करना है, इसके बारे में वो क्लियर है। कुछ लोग आप कह सकते हो कि IIM जैसे है ना, उन लोगों को IIM में सिलेक्टेड होने के बाद MBA छोड़ के they are working on startup, they are something। That's the thing। आप इतना बड़ा IIM को छोड़ना या कुछ भी छोड़ना, मान के चलिए कि है ना, फॉर एग्जांपल लाइक आई वाज वन ऑफ माय, आप कह सकते हो कि हमारे टाइम क्या था कि हम लोग थे, आपको 7-8 में रहे होंगे तब है ना, हमारे साथ एक IIT का बंदा था, टॉप किया था, जो चित्रांग मुर्गिया, चित्रांग के नाम से। ओके, सो दैट्स पर्सन वन ऑफ माय, उनके साथ मेरी अभी भी बात होती है, तो आई नो हिम। तो उनका है ना परसिस्टेंस मेरे को दिखता है। परसिस्टेंस क्या दिखता है कि ही वाज क्लियर अबाउट दैट what is his goal, he want to work in research, he topped that institution। और मेरे को फिर अभी क्यों याद आया, क्योंकि मैं कोरा पढ़ रहा था आज या कल, तो उनके बारे में किसी ने लिखा था, तो लाइक आई जस्ट मेरे को लगा सच में ठीक है। यश, हाँ, आप अपने लेजर टाइम में सबसे ज्यादा क्या प्रेफर करते हैं? सबसे ज्यादा इन सेंस फ्री टाइम में, या आप कह सकते हो कि हॉबीज या व्हाटएवर, जब भी आप फ्री रहते हैं। ओके, बेसिक मेरा है ना, मेरा मेन आप कह सकते हो कि है ना, मेरे को नए लोगों से कनेक्ट होने का मेरे को अच्छा लगता है। सो लाइक व्हेरेवर आई गेट टाइम, मान के चलो सैटरडे है तो एक होता है कि मान के चलो फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर प्लेटफॉर्म, तो उन लोग वहां से है ना किसी लोगों को, तो मैं उन लोगों में से एक को कह देता हूँ कि लेट्स मीट। अगर किसी
किसी ने पहले ही कहा है कि कभी मिलना है तो आई जस्ट टेल देम कि चलो मिलते हैं। लेकिन मेरा ये भी कंसर्न रहता है ना कि क्वालिटी ऑफ पीपल, मान के चलो कि मैं ऐसे किसी भी से मिल रहा हूँ, लेकिन वो नहीं, क्वालिटी ऑफ पीपल, लाइक मान के चलो कि सर्टेन पीपल हु इज वर्किंग गुड इन हिज डोमेन, मे बी ही इज like he is working certain job, maybe he's working as a politician, he's working as an entrepreneur. So basically ये मेरे को अच्छा लगता है, लोगों से मिलना, नेटवर्किंग करना, ये बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा आप कह सकते हो कि आप कह सकते हो कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बुक पढ़ना लाइक कि ठीक है, कभी कभी पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन मेरा यही रहता है या तो कुछ नया सीखना, कुछ भी ऐसा हो सकता है लाइक सर्टेन लैंग्वेज, मान के चलो कि आई एम मैथिली बॉर्न, मतलब मैं मिथिलांचल से आता हूँ, आप मिथिलांचल का सुने होंगे, मधुबनी साइड, ओके। तो शुरुआत से ही मैं बाहर रहा हूँ, तो मेरे को मैथिली नहीं आती, तो आई जस्ट मैथिली लर्न करते हैं। तो वही चीज होता है कि कुछ ऐसा सीखना जो मेरी हेल्प कर सकता है, या कुछ ऐसे लोगों से मिलना जो आप कह सकते हैं कि मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ या वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। नेटवर्किंग आपकी सबसे बड़ी हॉबी है बेसिकली, इन शॉर्ट। मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि कोई सजेशन हमारे व्यूअर्स के लिए कि उन्हें अपने कौन से स्किल के ऊपर काम करना चाहिए। क्या व्यूअर्स को आप ये बताएं कि कौन से स्किल पे उन्हें अपना काम करना चाहिए। आई एम नॉट गेटिंग कौन सा स्किल का मतलब जैसे लाइक यू से कोडिंग, यू से लाइक मार्केटिंग वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो स्किल होता है, तो यही बोलना चाहता है या बेसिक क्या होता है कि है ना, आपको है ना एक स्किल में तो ये चाहिए जो आपका प्रोफेशन बनता है, लाइक इफ यू आर अ कोडर तो आप उसमें हाईली टैलेंटेड होने चाहिए, जो जिससे है ना आप उसको प्रोफेशन, कोई भी ऐसा स्किल बन सकता है, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, कुछ लोग रियल एस्टेट में जाते हैं, कुछ लोग कोडिंग में जाते हैं, कुछ आर्टिस्ट बनते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग में भी जाते हैं, कुछ लोग पब्लिक सर्विस मान के चलिए यूपीएससी आईएएस, वो सब भी, लेकिन पब्लिक सर्विस का वो होना चाहिए कि मेरे को लोगों को सर्व करना, खुद को सर्व नहीं करना, लाइक यू नो कि लोगों का माइंडसेट क्या होता है, ओके। सो स्किल्स ये कहूँगा अपकमिंग जनरेशन में क्या स्किल्स हो सकती है, सबसे बड़ा स्किल है फाइनेंशियल नॉलेज होना, बहुत बड़ी चीज है, फाइनेंशियल का स्किल होना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप जब देखोगे ना तो आप ये देखोगे कितना भी बड़ा कोई रिच है या कोई वो चीज है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना उसके साथ क्या है कि फाइनेंस मैनेज करना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंस मैनेज करना। और आप किसी भी अच्छे रिच और फाइनेंशियल स्टेबल पर्सन को देखोगे तो उनका है ना फाइनेंस है ना बहुत ज्यादा मैनेज रहता है, दे नो कि है ना कहाँ पे 500 रुपीज कहाँ पे खर्च किया, 400 कहाँ पे रखा। आप ये कहोगे ना कि 500 कुछ मायने नहीं रखती है किसी के लिए, लेकिन 500 इज अ बिग अमाउंट। अगर वो 500 अगर आप 100 बार खर्च कर दो किसी रॉन्ग चीज में तो इट कैन बी अ बिग अमाउंट, ओके। सो बेसिकली आपको फाइनेंस के बारे में पूरा नॉलेज रहना चाहिए, आपका फाइनेंस पूरा स्ट्रांग रहना चाहिए। फिर क्या हो सकता है, फिर आप प्रोग्रामिंग आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, इसलिए कि आपको ऐसा नहीं कि एडवांस मान के चलो कि इफ आई एम नॉट मेरे आप कह सकते हैं ब्रदर है, इज आल्सो एंटरप्रेन्योर, और उन्होंने अपनी प्राइमरी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में किया, अभी यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। सो बेसिकली ही जस्ट टोल्ड मी लाइक 5-6 इयर्स बैक कि यहाँ पे है ना, उन्होंने बताया यूनाइटेड स्टेट्स का वो बताया कि है ना वहाँ पे है ना कि कोई आर्ट्स का भी बच्चा बंदा है ना तो उसको भी बेसिक कोडिंग आती है। तो मेरे को लगा कि या ये सब चीज है ना बेसिक चीज, ऐसा मान के चलो कि इवन यू आर डूइंग स्टार्टअप, हो सकता है कि आप है ना आपको एंड्रॉइड बनाने की जरूरत नहीं है कि आप एंड्रॉइड लर्न करके बनाओ, लेकिन थोड़ा सा लर्न कर देना कि है ना थोड़ा सा आपको पता रहे तो आप लोगों से काम करवा सकते। अगर आपको नॉलेज नहीं रहे, मान के चलो कि आप वर्किंग इन रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट का है ना क्या कहते हैं कि पता नहीं रहेगा तो कोई भी मेरे को उल्लू बना के चला जाएगा, कोई भी कितने भी पैसे लेके चला जाएगा। तो जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं उस फील्ड का प्रॉपर नॉलेज रहना चाहिए, उस फील्ड की जितनी भी स्किल्स कनेक्टेड है वो चीज लर्न करनी है। और स्किल्स तो लर्न करना ही चाहिए, मान के चलिए कोई भी स्किल हो गया, ऐसा नहीं है। एक टेड टॉक है 21 मिनट का, सॉरी 21 डे का, वो कुछ शेयर करते हैं कि 21 डे में आप कोई भी स्किल लर्न, उस टेड टॉक में भी यही बात कही गई है ना कि आपको कोई चीज में एडवांस बनने का जरूरत नहीं है, थोड़ा भी आपको आता है ना
ठीक है, मान के चलो कि अपने घर का है ना बल्ब आप फ्यूज हो जाता है, तो आप हमेशा तो इलेक्ट्रिशियन को तो नहीं बुलाते ना, खुद भी चेंज कर लेते। इट इज ऑल्सो स्किल। इवन आप बेड को ठीक कर रहे हो तो इट इज ऑल्सो स्किल। ओके, मेरा एक स्टूडेंट है स्टार्टअप में, मैं उसको गाइड कर रहा हूँ, लाइक 9 और 10 का बच्चा है। ही वाज आस्किंग मी 2-3 days बैक कि भैया, मेरे को भैया ही बोलता है, तो भैया क्या कहते हैं कि है ना घर का काम करना, इट इट कम्स इन स्किल्स। तो आई सेड हाँ, मैं खुद भी करता हूँ। मेरा जो भी मैं पटना में अकेले ही रहता हूँ। इट इज माय नाउ आई एम एट माय होम टाउन जो ब्लॉक में, लेकिन पटना में सारा काम खुद से ही करता हूँ। बेड ठीक करना, व्हाटएवर वर्किंग, जो भी काम है अपने जो भी चीज है, तो मैक्सिमम चीज मान के चलिए आप कहीं बाहर चले जाओगे तो ये चीज है ना आपको आना चाहिए। कोई भी चीज, कोई भी काम करने से आप छोटा नहीं बनता, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आप कोई भी चीज सीख सकते हो। इवन मान के चलो कि आपको कुकिंग करना, घर पे हो तो कुछ ना कुछ सीखो, और अच्छा लगता है। कोई भी चीज कुछ नया आपको आता है, आपको मान के चलिए आपके 10 दोस्त को कुकिंग करना नहीं आता है, आपको आता है, आपने उस स्किल को सीखा है, तो आप उनके सामने एक होता है ना कि यार मेरे को कुकिंग करना आता है, मैं तो अपने लिए बना के खा लूंगा, तुम लोग अपना देख। दैट्स द थिंग। कोई भी वो आप में क्या अलग है, इसी के लिए लोग आपको प्रेज करते हैं। तो यू शुड फोकस ऑन लर्निंग। चलिए, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि हम ऑनलाइन मनी कैसे कमा सकते हैं, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट किए? देखिए, ऑनलाइन पैसे कमाने का है ना कोई आप कह सकते हो कि पैसे कमाने का कोई है ना शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ है नहीं। ओके, पैसा आपको कमाना है ना, सिंपल है, लॉजिकल चीज है कि आप कुछ मतलब मान के चलो व्हाई वी आर अर्निंग। तो हमारे अर्निंग करने का सोर्स है कि हम लोग रेस्टोरेंट वाले से पैसे लेते हैं, तो उनको सॉफ्टवेयर यूज करने देते हैं। मेरे स्टार्टअप का काम है, दूसरे स्टार्टअप का रियल एस्टेट का काम है, दूसरी कंपनी का, फिर एक कंपनी मार्केटिंग का काम करती है, 360 डिग्री मार्केटिंग कैंपेन रन करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सारा चीज आता है उसमें, पॉलिटिकल कैंपेन रन करते हैं। तो वो किस लिए पैसा कमा रही है? पैसा क्यों कमा रही है? हम लोग सर्विस देते हैं या प्रोडक्ट देते हैं। तो यू जस्ट स्टार्ट एक्सचेंजिंग योर सर्विस और प्रोडक्ट। मान के चलो आप मान के चलो कोडर हो, तो यू आपको किसी का ऐप बना दोगे, वेबसाइट बना दोगे, तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो आपको कोई क्यों पैसा देगा? कोई मान के चलो कि लाइक मेरा कुछ दिन पहले डील हुआ मेडिकल फील्ड में, तो मेरे को मेडिकल फील्ड वाले पैसे क्यों दिए? तो मैंने 2 कंपनी का डील करवाया, उसके बीच में मेरा जो भी कनेक्ट कंपनी को करवाने का मेरा जो चार्जेस था वो चीज में, तो मैंने अपने सर्विस के बदले पैसे। तो कोई आपको क्यों पैसा देगा? हवा में तो कोई किसी को पैसा नहीं देता ना। मतलब मान के चलो कि आप मेरे को क्यों पैसा दोगे, 5 रुपया या 5,000 या 5 लाख क्यों दोगे? तो मैं आपको एक्सचेंज में कोई सर्विस दूंगा या कोई प्रोडक्ट दूंगा। तो दैट्स द थिंग, ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्ट स्टार्ट गिविंग वैल्यू टू योर कस्टमर। आप जब तक अपने कस्टमर को वैल्यू नहीं देते हैं, एक मान के चलो कि है ना एक आपके घर कोई काम करने भी आता है, मेड वगैरह, इवन दैट मेड इज गिविंग अ वैल्यू, वो आपको वैल्यू दे रही है, तो उसके एक्सचेंज में आप पैसा दे रहे हो। वो 4 घंटा 5 घंटा 1 घंटा जो भी आपका बर्तन धो रही है, झाड़ू लगा रही है, तब आप पैसे। कोई भी पैसा क्यों देता है? तो आप क्या कहते हैं, सर्विस या प्रोडक्ट के बदले। और दूसरी बात इसमें ये भी आ जाती है कि आपके पास जितना अच्छा स्किल रहेगा, जितना अच्छा क्वालिटी रहेगा, ओके, उसके बदले में आप कम और ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। Like certain coder earns 1 lakh rupees also, certain earns 10,000 rupees, certain earns 1 crore rupees also. So that's the thing. कभी-कभी कुछ लोग सेम थिंग कर रहे हैं, सेम ऐप डेवलप कर रहे हैं, लेकिन आप देखोगे ना उनकी काम करने का तरीका अलग है। तो आप डेवलप करो, कितने आपको एडवांस कर दें। लाइक जस्ट कोरा पे मैंने आज सुबह ही लिखा है ट्रैफिक वाले के बारे में। तो वो ट्रैफिक वाला इंदौर का ट्रैफिक वाला है, वो डांस करके है ना, वो क्या कहते हैं कि अपना डांसिंग ट्रैफिक वाला के नाम पे, ट्रैफिक मैन के नाम पे पूरे वो ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है। तो वो डांस करके है ना क्या कहते हैं कि अपना वो करता है कि ट्रैफिक के बारे में जागरूकता फैलाता है, और क्या कहते हैं कि अपना सर्विस देता है, ट्रैफिक मैन का काम करता है। तो ही इज फेमस, और मान के चलो कि फेमस है तो कुछ ना कुछ पैसा जो भी कमा ही रहा होगा, तो काहे
वो फेमस है और काहे है ना वो क्या कहते हैं कि है ना पैसे कमा रहा है, बिकॉज उसके ट्रैफिक मैन तो बहुत लोग हैं, 30-40 हजार 1 लाख करोड़ मान के चलो, वो ऑल ओवर वर्ल्ड करोड़ भी हो सकते हैं, ओके, बट व्हाई ही इज फेमस, बिकॉज उनके काम करने का डिफरेंट तरीका है, वो कुछ और अच्छा सर्विस दे रहे हैं, लोगों को फील मोर गुड करवा रहे हैं। तो वही चीज है कि आप अपने कस्टमर को है ना अगर ज्यादा पैसा चार्ज करना है तो आप कुछ और एडवांस करो। और दूसरी बात है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन जहाँ भी कमाना है सर्विस और प्रोडक्ट कुछ भी दे सकते हो, तो आप उस हिसाब से स्किल डेवलप करो कि आप सर्विस दे सकते हो या उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ तो आप दे सकते हो। ये शॉर्टकट नहीं होता है। अगर सर्टेन पर्सन इज सेइंग दैट दे विल गिव यू अ शॉर्ट ट्रिक टू अर्न मिलियंस ऑफ रुपीस ऑनलाइन, either you are mad or either कोई शॉर्टकट So, नहीं होता है, ऐसा नहीं, कोई भी मतलब या So रोहित, आप यूथ स्टार्टअप मेंटर भी है, राइट? सो मोदी गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स निकाल रही है फॉर स्टार्टअप्स ताकि हमारे स्टार्टअप की ग्रोथ हो एज वेल एज वी इंक्रीज आवर जीडीपी विद टाइम? ओके, सो या देखिए गवर्नमेंट का एज अ नॉट अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, आई एम नॉट अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, ओके, बट यू कैन से दैट अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो कह सकते हो कि मोस्ट विजनरी गवर्नमेंट, ओके, ये नहीं है कि आप हर चीज में सक्सेसफुल हो जाए, मतलब सारा चीज मोदी जी जो भी नरेंद्र मोदी जी अपना सारा चीज ला रहे हैं, 100 चीज ला रहे हैं, हो सकता है 90 थिंग है ना फेल हो जाए, लेकिन आप देखोगे ना स्वच्छ भारत या ऐसा कुछ चीज है ना, आप ये सोचोगे ना तो ऐसा कोई सरकार पहले सोचती भी नहीं थी कि विजनरी ऐसा कुछ हो सकता है। मान के चलिए नितिन गडकरी वन ऑफ द, मैं सबसे ज्यादा प्रेज करता हूँ नितिन गडकरी को और रविशंकर प्रसाद जैसे पॉलिटिशियन जो भी मिनिस्टर हो, तो नितिन गडकरी के बारे में मैं जब भी पढ़ता हूँ, इंटरव्यू सुनता हूँ या उनसे कनेक्ट, उनसे बात होती है मेरी जब भी, तो उनका है ना वे ऑफ थिंकिंग आप देखोगे कि है ना उन्होंने रिसाइकल करके क्या कहते हैं कुछ बना लिया, कुछ कर दिया। तो बेसिकली ये चीज है ना मेरे को लगता है ना कि गवर्नमेंट कुछ विजनरी कुछ इनोवेटिव सोच रहे, तो अभी की गवर्नमेंट है ना दे हैव अ प्लान फॉर फ्यूचर, दे वांट टू डू समथिंग फॉर आप कह सकते हो फ्यूचर के लिए, इनोवेशन के लिए। स्टार्टअप के नाम पे आजकल मान के चलिए कि आप देख रहे होगे कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इनिशिएटिव कम कर रही है, लेकिन स्टार्टअप को और ज्यादा बढ़ावा दे रही है। तो इसका भी मेन कारण ये है कि है ना जब तक स्टार्टअप बिजनेस नहीं रहेगा तो जॉब कहाँ से आएगा। स्टूडेंट को आप जितना भी वो कर दो, तो मैक्सिमम लोग है ना अगर जॉब के लिए जा रहे हैं, तो अगर जॉब ही नहीं रहेगा, उसी स्टूडेंट को आप देखोगे कि इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं सारे आईटी में, सारे एनआईटीज में, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस में, तो वहाँ से स्टार्टअप को फंडिंग मिल रहा है, स्टार्टअप को सपोर्ट मिल रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट है ना सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि विजनरी है अभी की गवर्नमेंट, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर है। और दूसरी बात है कि अगर दिस इज द टाइम, एक कह सकते हो कि दिस इज हार्ड टाइम, अगर आप इस गवर्नमेंट के फेज में अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं स्टार्टअप, देन इट इज टफ, बिकॉज जिस टाइप का सपोर्ट है आज मार्केट में, आज से 10 साल पहले कोई भी एंजल इन्वेस्टर या कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता था। आज तो प्राइवेट फर्म भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है कि तुरंत आपको इंक्यूबेशन मिल जाता है, तुरंत ये मिल जाता है। दे हैव मेड ऑल द थिंग्स इजी, इवन वर्चुअल प्रोग्राम्स चला रहे हैं, बहुत कुछ चला रहे हैं, ओके, लेकिन यू नो टू अवेयर अबाउट इट, ओके। आपने देखा होगा कि है ना मेरे एक फ्रेंड है, ही इज फ्रॉम लाइक हार्वर्ड से उन्होंने पढ़ाई की, उनके बारे में उनके बारे में जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि ही केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन ऑफ बिहार, और उन्होंने है ना जो आपने आपके भी पेरेंट्स बोले होंगे कि पहले है ना गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता था कि है ना जूट वाला बोरा होता है ना, जिसको कहते हैं जूट वाला बैग, बोरा कहते हैं जिसको सुना होगा। तो जूट, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, तो जूट वाला है ना बैग लेके, जूट वाला बोरा लेके वो जाते स्कूल पढ़ाई करने, बिछा के पढ़ते हैं। तो वहां से निकल के वो हार्वर्ड कैनेडी स्कूल गए, बहुत लोगों ने उनको प्रेज किया उनके वर्क के लिए। तो दैट्स अ थिंग कि है ना क्यों वहां तक पहुंचे, अवेयरनेस आ गई। आज इंटरनेट का समय है, गवर्नमेंट इतना अवेयरनेस बढ़ा रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि है ना आप बिहार के है ना या किसी भी स्टेट में चले जाओ ना,
वहां पे आपको एक से बढ़कर एक हाईली टैलेंटेड बच्चे मिलेंगे, लेकिन वो टैलेंटेड बच्चे हैं वहीं रह जाते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है कि डोंट हैव अवेयरनेस। मेरे पास अवेयरनेस रहेगा तब ना कि ये इस टाइप का कंपटीशन आता है, ये मैं क्लियर कर लूंगा तो मैं यहाँ पे जाकर पढ़ाई कर सकता हूँ, मेरे को मेरे स्टार्टअप को फंडिंग मिल सकता है। तो मैत्री एक और काम कर रही है कि हम लोग अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, 10 लोग के बीच में करें, 100 ही लोग के बीच में करें, तो अवेयर बना रहे हैं कि आप कर सकते हो। मैं स्कूल कॉलेजेस में जाता हूँ, उनको बताता हूँ कि इस टाइप का स्टार्टअप का है ना पॉलिसी है, स्कीम्स है, इसके थ्रू आप फंडिंग ले सकते हो। नेक्स्ट थिंग आपको क्या कहते हैं कि ये भी है कि स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या है, आप ये वो चीज हो जाता है अवेयरनेस। लाइक मैं कुछ दिन पहले एक स्कूल में गया था, यहाँ जहाँ जिस टाउन में अभी मेरा जो क्या कह सकते हैं कि होम टाउन है सीतामढ़ी, मैं वहाँ पे एक स्कूल में आया था। 2 साल के बाद मैं सीतामढ़ी आया था, उस समय फरवरी में, फरवरी स्कूल में गया मैं बच्चों से, मेरे को स्कूल का इन्विटेशन आया था, मैं बच्चों से बात की, तो 9th या 10th के बच्चे से मैं इंटरेक्ट कर रहा था। तो एक बच्चे से मैंने कहा, सामने वाला वो बच्चा था, ये बच्चा है ना अमेरिका जा सकता है, ओके, तो सिर्फ मैंने इतना कहा, सब हंसने लगे, ओके। तो जस्ट आई थिंक कि है ना पोटेंशियल में कमी नहीं है, लोगों की थिंकिंग में कमी है। व्हाई दिस पर्सन कैन नॉट गो टू अमेरिका, व्हाई दिस पर्सन कैन नॉट गो टू यूएस, बिकॉज सॉरी यूएस यूके, ओके, बिकॉज क्या होता है ना कि हम लोग को क्या है कि हम लोग को बताया गया है कि बेटा तुम्हारा यही बॉक्स है, यहीं तक सोच सकते हो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ लोगे तो बैंक पीओ, क्या कहते हैं पुलिस में, डॉक्टर, यही सब बन सकते हैं। ये नहीं बताया गया कि वर्ल्ड इज सो बिग। तो व्हेन यू गो आउट एंड बी अवेयर अबाउट, आपको लगेगा ना कि जब फर्स्ट टाइम मैं बाहर गया, मेरे को लगा कि भाई पटना इज जस्ट अ स्मॉल प्लेस एंड आई एम जस्ट अ स्मॉल थिंग। मेरे जैसे 1000 लोग, जैसे वो कर्मवीर चक्र वाला जो था, वहां पे मैं गया तो मैं जिन लोगों को 50 लोगों को सिलेक्ट किया था या 60 लोगों को सिलेक्ट किया था, उन लोगों सब 1 by 1 सब अपना अपना है ना क्वालिफिकेशन, ये जो भी बता रहे थे अपने बारे में बता रहे थे क्या कर रहे हैं, तो मेरे को लगा कि यार क्या दिस पर्सन, दे आर मोर टैलेंटेड पर्सन देन मी, ओके, इन माय एज, या जो मेरे से छोटे हैं वो भी मेरे से ज्यादा टैलेंटेड। तो अवेयरनेस आना बहुत बड़ी बात है। आप अवेयर, जब तक आप अवेयरनेस नहीं आएगी, लोगों को बताइए कि वो क्या कर सकते हैं, तो यही चीज सबसे बड़ा बात है अवेयरनेस। जब तक अवेयरनेस नहीं है। So it was a good session with you, Rohit. So and I'd like to thank you for spending your time with us, as well as officially introduce our partnership with your firm. Yeah, and all the best to all the team members of Think and Blink. मेरा जो भी हम हेल्प कर सकते हैं आप बताइएगा, जस्ट स्टे कनेक्टेड टू मी। और दूसरा ये बात रहेगा कि जो भी सपोर्ट या जो भी चीज़ हम कर सकते हैं करेंगे। और ऑल द बेस्ट। आपने जो भी सोचा, मान के चलिए कि आप ये स्टार्टअप आगे बढ़ाते हैं, 10 लोगों को ही रोजगार देते हैं या 100 लोगों को, 1000 लोगों को, व्हाटएवर नंबर, बट आप जॉब क्रिएटर बनोगे, जॉब सीकर नहीं बनोगे। सो दैट्स अ बिग थिंग। अपने वो अवेयरनेस, वो थिंकिंग आई, एंड ऑल द बेस्ट। और जो भी हेल्प चाहिए, जो भी चीज चाहिए, आई विल ऑलवेज बी देयर। ओके, थैंक यू। Absolutely. Have a nice day, Rohit. Thank you.